हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ वी कैन विजुअलाइज डेटा इन VS बाय डायरेक्टली इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम Crossref and OpenLX using author ID, institution ID, ROR ID that means research organization registry ID and ORG ID। पहले हम ओपन कर लेंगे व्यूस्फीयर और व्यूस्फीयर का जो लेटेस्ट वर्जन है दैट इज 1.6.20। यहाँ हम क्रिएट पे क्लिक कर लेंगे और हमारे सामने एक नया विंडो ओपन होगा जहां हमारे पास तीन ऑप्शंस होंगे टू चूज टाइप ऑफ ए डेटा। और यहाँ मैं फोकस कर लूंगा क्रिएट ए मैप बेस्ड ऑन बिब्लियोग्राफिक डेटा और उसके बाद क्रिएट ए मैप बेस्ड ऑन टेक्स्ट डेटा। सेकंड ऑप्शन हम चूज कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट। और हमारे सामने अब और तीन ऑप्शंस डिस्प्ले हो गए दैट इज चूज डेटा सोर्स और हमारा डेटा सोर्स होगा ओपन एलेक्स और क्रॉस रेफ। इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे हम क्लिक कर लेंगे। हमारे सामने चार ऑप्शंस दैट इज एपीआई रिक्वेस्ट, सर्च क्वेरी, डीओआई एंड जेसन। पर यहाँ फोकस में मैं कर लूंगा ओनली सर्च क्वेरी पे। सर्च क्वेरी सिलेक्ट करने के बाद एपीआई जो है ओपन एलेक्स और क्रॉस रेफ और यूरोप पीएमसी, हम पहले ओपन एलेक्स को लेंगे। उसके बाद ऑथर आईडी ओपन एलेक्स का हम कहाँ से रिट्रीव कर लेंगे, इसके लिए हम ब्राउजर में जाएंगे और ब्राउजर में जाने के बाद मैंने पहले ही ओपन करके रखा है openalex.org। यहाँ आप अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो और यहाँ जो सर्च बॉक्स है यहाँ ऑथर का नेम आप सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल रैनर डब्ल्यू मैन। तो इसको सर्च करने के बाद इस पे हम क्लिक कर लेंगे और ये हमें डिस्प्ले करके देगा इस ऑथर के डॉक्यूमेंट्स। और हमें चाहिए ऑथर का ऑथर आईडी। यहाँ हम ऑथर पे जाएंगे और इस पे क्लिक करने के बाद ये हमें ऑथर डिटेल्स डिस्प्ले करके देगा और ऑथर नेम के नीचे जो नंबर है ए फॉलोइंग विद नंबर, ये ऑथर आईडी ओपन एलेक्स का है। इसको कॉपी करके मैं इसको ऑथर आईडी में पेस्ट कर लूंगा और यहाँ हम ईयर चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 2000 से 2010 तक यहाँ चूज कर लूंगा ईयर और उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे और ये डेटा को रिट्रीव करना शुरू कर देगा। डेटा को इसने रिट्रीव कर लिया और डेटा की बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स जो है वो है ऑथर्स टाइटल, सोर्स, ईयर, वॉल्यूम, इशू, पेजेस, साइटेशन एंड रेफरेंसेस। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद चूज टाइप ऑफ एनालिसिस एंड काउंटिंग मेथड। यहाँ बाय डिफॉल्ट जो है वो को ऑथरशिप और ऑथर्स है। काउंटिंग मेथड फुल काउंटिंग हम लेंगे, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ हम चूज कर लेंगे नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ एन ऑथर। साइटेशंस आप चूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे, नेक्स्ट और फिनिश। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली ऑथर आईडी को यूज करके ओपन एलेक्स से डायरेक्टली डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं और उसका मैप क्रिएट कर सकते हैं इन व्यूस्फीयर। उसके बाद इसको आप एज पर योर रिक्वायरमेंट एडजस्ट कर सकते हो। क्रिएट पे हम फिर से क्लिक कर लेंगे और क्रिएट ए मैप बेस्ड ऑन बिब्लियोग्राफिक डेटा, डाउनलोड डेटा फ्रॉम एपीआई। हम मल्टीपल ऑथर आईडीज को लेके डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं विद और ऑपरेटर यूज करके। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम ऑर्ग आईडी को भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ सर्च कर लूंगा सुमीर सर का नेम, सुमीर गुल। उसके बाद उनका ऑर्ग आईडी हम लेंगे, इसको कॉपी करके हम इसको यहाँ पेस्ट कर लेंगे। यहाँ मैं 2024 तक डेटा लूंगा, नेक्स्ट। तो इसने डेटा रिट्रीव करके दिया, नेक्स्ट। यहाँ मैं को ऑकरेंस चूज कर लूंगा और यूनिट ऑफ एनालिसिस कंसेप्ट लूंगा, यानी कि कीवर्ड एनालिसिस को ये एनालाइज कर लेगा। फॉर एग्जांपल ये मैं 4 ही लूंगा, उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट और फिनिश। तो इस तरीके से हम कंसेप्ट जो है कीवर्ड एनालिसिस का उसका मैप क्रिएट कर सकते हैं। इसको आप ओवरले विजुअलाइजेशन या डेंसिटी विजुअलाइजेशन में भी देख सकते हो, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। अब हम फिर से क्रिएट पे क्लिक कर लेंगे और यही क्रिएट ए मैप बेस्ड ऑन बिब्लियोग्राफिक डेटा, नेक्स्ट। यहाँ भी आप मल्टीपल ऑर्ग आईडीज को विद और ऑपरेटर लेके डेटा को रिट्रीव कर सकते हो।
एफिलिएशन एफिलिएशन यहाँ हम एफिलिएशन का नेम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। पर जो ही हम इसको सर्च कर लेते हैं ये एरर दिखाता है। यानी कि जो लेटेस्ट वर्जन है 1.6.20 इसमें ये एरर दिखाता है। पर जो प्रीवियस वर्जन वीएस व्यूअर का है दैट इज 1.6.18 उसमें एफिलिएशन सर्च यानी कि बाय नेम उसके बजाय एफिलिएशन आईडी हम सर्च कर सकते हैं। अ, वो मैं लेटर ऑन आपको सिखाऊंगा कि उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। मैं वर्जन 1.6.18 को यूज करके वो सिखाऊंगा कि उसको हम कैसे सर्च कर सकते हैं। अब रॉर आईडी हम लेंगे यानी कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्री आईडी। हम ब्राउजर में जाएंगे, उसका भी पेज मैंने ओपन करके रखा है। यहाँ आप ऑर्गेनाइजेशन का नेम सर्च कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में लूंगा। इसको सर्च करने के बाद इसका जो और रॉर आईडी है ये, दिस इज द और रॉर आईडी ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी। इसको कॉपी करके हम इसको यहाँ पेस्ट कर लेंगे। यहाँ भी आप मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस का अगर आप डेटा रिट्रीव करना चाहते हो तो और ऑपरेटर लगा के आप नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का रॉर आईडी देके उसको रिट्रीव कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये डेटा को रिट्रीव कर रहा है। इस तरीके से रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस का आप डेटा रिट्रीव कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट, और यहाँ आप साइटेशन फॉर एग्जांपल मैं लूंगा। साइटेशन नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मिनिमम साइटेशन जो है वो हम लेंगे। मिनिमम साइटेशन फॉर एग्जांपल 30 होनी चाहिए। लेट वी विल टेक 50। तो उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश और यस। तो इस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशंस का भी डेटा रिट्रीव कर सकते हैं डायरेक्टली यूजिंग द रॉर आईडी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। आप मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस का डेटा भी ले सकते हो विद और ऑपरेटर। तो अब सोर्स आईडी, फॉर एग्जांपल हमें किसी जर्नल का डेटा लेना होगा, एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फॉर एग्जांपल। तो सोर्स सोर्स आईडी जो है वो सोर्स का ये है। इसको सर्च करने के बाद, जर्नल को सर्च करने के बाद यहाँ इस पे क्लिक करने के बाद हम सोर्स आईडी कॉपी कर लेंगे। इसको हम यहाँ पेस्ट कर लेंगे। 2000 से 2024 तक इसको एज इट इज रख लेंगे। तो सोर्स आईडीज का डेटा, सोर्स आईडी यूज करके हम सोर्सेज का डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। बिब्लियोग्राफिक कपलिंग लेंगे हम। साइटेशंस ऑफ डॉक्यूमेंट मिनिमम हम 10 लेंगे, ये 20 लेंगे यहाँ। नेक्स्ट नेक्स्ट और फिनिश। तो इस तरीके से हम सोर्स सोर्स आईडी, मल्टीपल सोर्स आईडीज को भी हम ले सकते हैं विद और ऑपरेटर यूज करके। हम आईएसएसएन भी ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो है ओपन एलेक्स, ये आईएसएसएन नंबर भी यहाँ दे रहा है। इसको भी हम कॉपी करके यूज कर सकते हैं टू सर्च द डेटा और टू रिट्रीव द डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द ओपन एलेक्स। इवन यहाँ हम ओपन एलेक्स में ये भी कर सकते हैं कि टेक्स्ट को सर्च कर सकते हैं कि हम मल्टीपल टर्म्स को भी लेके या सिंगल टर्म को लेके भी हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा रेफरेंस पब्लिकेशन ईयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसको हम सर्च कर लेंगे। नेक्स्ट। तो टेक्स्ट को यूज करके भी हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ हम ऑर्गेनाइजेशन अब सिलेक्ट कर लेंगे। मिनिमम हम 1 ही रखेंगे। नेक्स्ट फिनिश यस। तो इस तरीके से हम जो है टेक्स्ट टेक्स्ट स्ट्रिंग को भी यूज करके डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं।
अब हम जो है ओपन एलेक्स के बाद क्रॉस रेफ को लेंगे। जो ही हम क्रॉस रेफ को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें ऑथर और एफिलिएशन नहीं आता है। ऑर्ग आईडी को हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑर्ग आईडी जो है सुनील सर का तो हमने लिया, अब मैं अपना लूंगा कॉपी और इसको हम यहाँ पेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट। तो इसने डॉक्यूमेंट से इवन दो इसने 6 ही दिखाए, क्रॉस रेफ में इसने 6 ही दिखाए कि 6 डॉक्यूमेंट्स इस ऑथर के हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप ऑथर को लेंगे और वही प्रोसीजर की हम मिनिमम नंबर ऑफ ऑथर्स 10 दिखा रहा है यहाँ। तो इस तरीके से हम जो क्रॉस रेफ है क्रॉस रेफ का भी डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। और रॉर आईडी को यूज करके यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का हम लेंगे। लेट हम लेंगे अली बिगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इसको सर्च कर लेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो है आ, वो रॉर आईडी ये है। इसको कॉपी करके यहाँ इसको हम रिमूव पहले कर लेंगे, उसके बाद रॉर को लेके इसको हम डिलीट कर लेंगे। नेक्स्ट। बहुत ही कम डॉक्यूमेंट से दिखाता है इसमें क्रॉस रेफ में एज कंपेयर टू ओपन एलेक्स। तो हम इसी तरीके से जर्नल का नेम हम सर्च कर सकते हैं। और ISSN भी हम यूज कर सकते हैं क्रॉस रेफ से अगर आपको डेटा को रिट्रीव करना होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम टेक्स्ट एनालिसिस जो है क्रिएट मैप बेस्ड ऑन टेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ओपन एलेक्स का ही हम डेटा लेंगे। तो सर्च क्वेरी ओपन एलेक्स, चाहे आप ऑथर का आईडी लें। फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ लूंगा ऑथर नेम सुमीर गुल, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, और इनका ऑथर आईडी लूंगा मैं यहाँ से कॉपी करके और इसको मैं यहाँ पेस्ट कर लूंगा। और ऑपरेटर को आप यहाँ भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट। टाइटल हमने लिया ओनली। नेक्स्ट। टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट, अगर आप टाइटल फील्ड लेना चाहते हो यहाँ आप देख सकते हो कि ऑथर, टाइटल और सोर्स। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हम बाइनरी काउंटिंग लेंगे 10, इसको हम 5 तक ही रख लेंगे। नेक्स्ट 60। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट एनालिसिस का भी डेटा रिट्रीव कर सकते हैं यूजिंग द ओपन एलेक्स और व्यूअर्स व्यूअर डायरेक्टली। व्यूअर्स व्यूअर से डायरेक्टली हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। हम क्रॉस रेफ का भी डेटा यूज कर सकते हैं, उसमें और आईडी, रॉर आईडी। और तो इस तरीके से हम ओपन एलेक्स और क्रॉस रेफ का जो डेटा है डायरेक्टली रिट्रीव कर सकते हैं यूजिंग द व्यूअर और उसका उनके हम मैप्स क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको जो है इंस्टीट्यूशनल आईडी को यूज करके हम कैसे डेटा रिट्रीव कर सकते हैं यूजिंग द व्यूअर 1.6.18, क्योंकि जो लेटेस्ट वर्जन है दैट इज 1.6.20 उसमें इंस्टीट्यूशनल आईडी वो नहीं दिखाता है। क्रिएट। नेक्स्ट। यहाँ हम थ्रू ओपन एआई और सर्च क्वेरी क्रॉस रेफ नहीं ओपन एआई का सम लेंगे और यहाँ इंस्टीट्यूशनल आईडी को हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लूंगा ALIGH अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हम इंस्टीट्यूशनल आईडी लेंगे, इसको कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद
फॉर एग्जांपल मैं 2000 से 2010 तक का डेटा लूंगा। नेक्स्ट, तो इंस्टीट्यूशनल आईडी प्रीवियस वर्जन में है, व्यूअर के जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें आप डायरेक्टली नेम को सर्च कर सकते हैं, पर प्रेजेंटली वो एरर दिखाता है। तो इंस्टीट्यूशनल आईडी को यूज करके, यानी कि जो प्रीवियस वर्जन है दैट इज 1.6.18, इसमें हम इंस्टीट्यूशनल आईडी ओपन एलेक्स का यूज करके हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। पर जो लेटेस्ट वर्जन है दैट इज 1.10, इसमें इंस्टीट्यूशनल आईडी नहीं है, रादर इसमें जो है एफिलिएशन नेम सर्च कर सकते हैं, जो कि प्रेजेंटली एरर दिखाता है। इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि प्रीवियस वर्जन जो है उसमें हम इंस्टीट्यूशनल आईडी को यूज करके डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो यहाँ हम फिनिश, तो इस तरीके से हम जो है डेटा को डायरेक्टली रिट्रीव करके उसको विजुअलाइज या उसके मैप्स क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग द डेटाबेसेस ओपन एलेक्स, क्रॉसरेफ, और हम जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं दैट इज व्यूअर। होप कि ये वीडियो रिसर्चर्स के लिए बेनिफिशियल होगा। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ व्यूअर से कि अगर आप ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।